आजाद देश के आजाद पंछी, तो कहावत भी अब झूठी हो गई। आपने देखा है कितने दिनों से क्या समथिंग 2 महीने से ज्यादा होने जा रहे हैं जंतर मंतर के आगे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने देखा ही है, वहाँ पे सोनम वांगचुक सर काफी दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी, तोड़ी नहीं, क्योंकि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता उनसे बात करने नहीं आया, उनकी मांगे पूरी करने नहीं आया। हमने सुना है, इतिहास पढ़ा है हमने, जब अंग्रेजों के शासन में जब हम गुलाम थे, तब महात्मा गांधी या कोई भी जानी मानी हस्ती अनासन किसी भी आंदोलन पर बैठती थी, तब अंग्रेज आके उनसे पूछते थे, उनकी परेशानियां पूछते थे, उनसे पूछते थे कि आप क्यों आंदोलन पर बैठे हो, आप क्यों अनशन कर रहे हो। अगर वो उनकी शर्तों से सहमत होते थे, उनको लगता था ये शर्तें इतना नुकसान हमें नहीं देंगी कि जितना और शर्तें देंगी, इस वजह से वो उनके आंदोलन को मान लिया करते थे, उनको पास कर दिया करते थे। और जो नहीं हो रहा है, आपने देखा कैसे कल 20 जुलाई जंतर मंतर के आगे कैसे छात्रों पे लाठियां बरसाई गई, किसी का सर फोड़ा, किसी की टांग तोड़ी। दिल्ली पुलिस ने जवाब में बोला है कि हम सिर्फ टांगों पे लाठियां बरसा रहे थे, सर पे हमने लाठी नहीं बरसाई। तो भाई ये बताओ, सर पे खून निकला, सर कैसे फूटे उनके? जब आपने सर पे लाठी नहीं बरसाई तो सर कैसे फूटे? और देखा वहां पे जो छात्राएं, शर्म करो यार, शर्म करो। कब तक शर्म नहीं करोगे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। आज 2 महीने से लेके अब तक, जब तक ये अभी 20 जुलाई से पहले कब से अनशन पे बैठे थे, बीजेपी का कोई भी छोटे से छोटा अगर कार्यकर्ता आया हो, इनसे पूछने आया हो कि आप किस लिए बैठे हैं, आपकी समस्या क्या है, तो एक भी कार्यकर्ता का नाम मुझे बता देना गाइस कमेंट में। अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आया हो, इन अंधभक्तों को, इनको कब अकल आएगी? इनको जब अकल आएगी जब इनका कोई बच्चा एग्जाम देने जाएगा और उसने तन मन धन से मेहनत की हो, कई साल उसने मेहनत की हो, 1 2 साल 3 साल जितने भी साल मेहनत की हो, और वो एग्जाम लीक हो जाए और इनका बच्चा सुसाइड कर ले, इनको तब पता चलेगा कि सुसाइड क्या चीज होती है, कि मेहनत और किसी को धोखा देना क्या चीज होती है, चीटिंग क्या चीज होती है, तब इनको पता चलेगा। ज्यादातर सीजेपी को तो ये बीजेपी वाले यूं भी साथ नहीं दे रहे, यूं भी समर्थन नहीं देने चाह रहे, यूं भी पास नहीं करने चाह रहे इस आंदोलन को, क्योंकि उनके साथ जो अभिजीत दीप के नाम का लड़का बैठा है वो एक दलित है। उसने पहले आते टाइम ही बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी अपने हाथ में ले रखी थी। उसने आती जय जय भीम भी बोला। शुभंकर मिश्रा को तो आप जानते होंगे, जाना माना चेहरा है। उसने भी सिर्फ इतना बोला है कि एक साहब अमेरिका से आए थे और जय जय भीम करके चले गए। तो उस क्या बोलूं यार, एक ऐसे व्यक्ति को, उसको भी सिर्फ कुछ नहीं दिखाई दिया। उसको ये नहीं दिखाई दिया कि नेट का एग्जाम लीक हुआ है, उसको ये नहीं दिखाई दिया कि 30 छात्रों की मौत हो गई, उसको ये नहीं दिखाई दिया कि पढ़ा लिखा साइंटिस्ट सोनम वांगचुक आके वहाँ पे धरने पे बैठा है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई यार? एक ऐसा व्यक्ति जिसने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए हो, जिसने लद्दाख में पानी की कमी को पूरा करा हो, जिसने एक ऐसा स्कूल बनाया हो जिसमें कोई भी बच्चा अपने आप को ऐसा महसूस ना करे, तो उस व्यक्ति को, शुभंकर मिश्रा को सिर्फ इतना दिखाई दिया कि सिर्फ अमेरिका से अभिजीत दीप के आया और वो जय जय भीम के नारे लगा के चला गया, सिर्फ इतना ही दिखाई दिया। तो गाइस आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात में मुझे बताएं। और कुछ अंधभक्त तो ऐसे हैं, एक अंधभक्त आता है और बोलता है दिल्ली पुलिस तुम लाठी चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तुम लाठी चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अबे डूब मर कुत्ते, डूब मर सुअर, डूब मर। शर्म करो सालो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ आके तुम ऐसे नारे लगा रहे हो क्या यार? जात पात करते हो यार, सच में गोबर खा के पैदा हुए हो? ये साला तुम लोगों को अकल ही नहीं है, तुम लोग को ये नहीं पता इंसानियत क्या चीज होती है। भाई मैं किसी धर्म परम को नहीं मानता, मेरे लिए इंसानियत सबसे पहले है, और वही इंसान इस दुनिया में जिंदा है जिसके लिए इंसानियत सबसे पहले है। यार क्या करोगे धर्म परम करके, जात पात करके कहाँ जाओगे? ये हमने धर्म बनाए? हम नहीं तो बनाए यार, ईश्वर ने बना के भेजी क्या कोई जाति? ईश्वर ने बना के भेजा कोई धर्म? नहीं भेजा ना यार। तो फिर क्यों करते हो यार ऐसा? आज के लिए इतना ही काफी। मैं ज्यादा बोलूंगा तो घर पुलिस आ जाएगी, अंधभक्त लोग मुझको धमकी देना चालू कर देंगे। पीछे देखा था कैसे मुझे धमकियां देनी चालू कर दी थी। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक वीडियो डाल दी थी बनाकर, इंस्टाग्राम पे वायरल भी हुई थी। तो कुछ लोगों ने तो गोली मारने की धमकी दी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने गाली दी। इग्नोर किया मैंने, क्योंकि इन कुत्तों पर मैं ध्यान नहीं देता, अंधभक्तों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ इनके बस की है नहीं। तो
आप खुद बताओ। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। कमेंट में अपनी राय रखना, जरूर बताना कि आप क्या चाहते हैं, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। दिल्ली में जो हिंसा हुई है वो गलत है, कितनी गलत है, कहां तक सही है, वो जरूर बताना। तो थैंक यू, जय हिंद,